बदल गया हनुमान बेनीवाल का चुनाव चिन्ह। क्या बेनीवाल को कमल निशान पर लड़ाया जाए? बीजेपी को रास नहीं आ रहा है टायर पर लड़ना। ऐसे में हो रहा है कमल से लड़ाने पर विचार। हनुमान बेनीवाल की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का चुनाव चिन्ह बदल गया। अब की बार आरएलपी को बोतल की जगह टायर के चिन्ह पर चुनाव लड़ना पड़ेगा और यही बात आरएलपी के साथ ही बीजेपी को भी परेशान कर रही है। पार्टी को लग रहा है कि टायर के चक्के के फेर में कहीं कांग्रेस को बढ़त न मिल जाए। इसी परेशानी से जूझ रही बीजेपी अब समाधान की अलग अलग संभावनाओं पर विचार कर रही है। एक विचार इस पर भी हो रहा है कि क्या हनुमान बेनीवाल को कमल के निशान से चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। बीजेपी ने कई दौर के मंथन में नागौर समेत अलग अलग सीटों पर हनुमान बेनीवाल और उनकी पार्टी की मजबूती का आकलन किया और फिर आरएलपी के साथ अलायंस किया था। ये 25 का मिशन हमारा सक्सेसफुल होने वाला है। बीजेपी की लोकप्रियता, प्रधानमंत्री की लोकप्रियता, सभी समाज का सपोर्ट और उसी का चिन्ह है कि आज कर्नल बैसला आए हैं पार्टी में और पिछले सप्ताह ही हनुमान बेनीवाल जी के साथ हमारा अलायंस हुआ है। बीजेपी को टायर की हवा निकलने का डर। आरएलपी की बोतल बना चुकी थी पहचान। इस बार बोतल की बजाय टायर होगा निशान। पार्टी को डर कहीं ज्योति से झुलस न जाए टायर। दरअसल बीजेपी के एक धड़े को लगता है कि हनुमान बेनीवाल की जीत ज्योति की ज्वाला में झुलस सकती है। पार्टी के कुछ लोग मानते हैं कि विधानसभा चुनाव में बेनीवाल की पार्टी के चुनाव चिन्ह बोतल ने पहचान बनाई थी, लेकिन अब टायर पर चुनाव लड़ना पार्टी को महंगा पड़ सकता है। अभी हनुमान बेनीवाल ने नामांकन दाखिल नहीं किया है। 18 अप्रैल को उनका नॉमिनेशन दाखिल होना है और उससे पहले बीजेपी में मंथन जोरों पर है। क्या टायर के निशान पर ही लड़ाएं बेनीवाल को? पार्टी में कुछ लोग टायर पर ही लड़ाने के पैरोकार। बीजेपी में एक धड़ा ऐसा भी है जो बेनीवाल को एनडीए के अलायंस की बजाय बीजेपी के टिकट पर ही चुनावी मैदान में उतारने का पक्षधर है। पार्टी में इस पक्ष के लोगों का कहना है कि ऐसा होने पर बीजेपी का कार्यकर्ता पूरे मनोयोग से चुनावी मैदान में लग जाएगा। बेनीवाल को टायर की बजाय कमल निशान पर चुनाव लड़ाने की पैरवी तो की जा रही है, लेकिन इसमें बेनीवाल की विधानसभा सदस्यता जाने का भी खतरा हो सकता है। लेकिन रणनीतिकारों का कहना है कि अगर बेनीवाल की पार्टी का बीजेपी में विलय हो जाए तो यह खतरा भी खत्म हो जाएगा। ये विषय काफी समय से आता रहा है और हर समय फसल के समय पर ये विषय आता है। इसका स्थायी समाधान होना चाहिए। हालांकि अभी बीजेपी के इस विचार पर हनुमान बेनीवाल ने सहमति नहीं दी है, लेकिन उनके दिमाग में भी चुनाव चिन्ह को लेकर दूसरा विचार भी शुरू तो हो ही गया है। जी मीडिया के लिए जयपुर से शशि मोहन शर्मा की रिपोर्ट।